नमस्कार। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दिल्ली में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? क्या मोदी का जादू दिल्ली में चलेगा? महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बनाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की असली परीक्षा दिल्ली में होने वाली है, क्योंकि साथ की साथ लोकसभा सीटें जीतने के बाद भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी और उसके बाद अब 2024 के चुनाव में भी भाजपा ने 7 की 7 सीटें जीत ली हैं। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में सरकार बनाने से भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन लेवल काफी ऊपर है। तो हम संपूर्ण जानकारी देंगे। इसी बीच आप सभी के लिए एक इनामी प्रतियोगिता पर रहने वाली है। केदारनाथ किस जिले में स्थित है? सही जवाब दो और जीतो 50,000 रुपये और टीवी। वीडियो पर जब 20,000 लाइक होंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा, तो सभी लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले केंद्रीय दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल का गढ़ माना जाता है केंद्रीय दिल्ली की टोटल 7 में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 3 सीटों पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के चुनाव को लेकर काफी अहम और रोचक अपडेट देखने को मिल रही है और इसी बीच केंद्रीय दिल्ली में सबसे बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते इस सीट पर अच्छी खासी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। इसी बीच अगले वीडियो की बात करें तो यहाँ पर नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली के 7 विधानसभा की सीटें हैं। नई दिल्ली जिले के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटों पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर की स्थिति है और रोचक मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। आपको बता दें दिल्ली की 7 में से यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर जो स्थिति है उसके अनुसार आम आदमी पार्टी 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला। इसी बीच आप सभी के लिए एक 5 लाख रुपए की 1 लाख रुपए जीतने की शानदार इनामी प्रतियोगिता। इंडिया गेट कहां पर स्थित है, किस राज्य में है? सही जवाब दो और जीतो पूरे 1 लाख और टीवी। 50,000 लाइक होने पर 5 लोगों को यहां पर 1-1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर। इसी बीच पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो पूर्व दिल्ली की यहाँ पर स्थिति जानेंगे। पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक मुकाबला है। यहाँ पर ताज़ा स्थिति के अनुसार 4 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 4 सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मुकाबला कड़ा और रोचक है। दोस्तों ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो मुकाबला काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है। आपको बता दें पूर्व दिल्ली की दोनों ही 4-4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से अब तक के सर्वे में 11 सीटों पर भाजपा और 11 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच उत्तर दिल्ली की 8 सीटों की बात करें तो आपको बता दें कि उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं, उन्होंने पिछले बार 1,38,778 वोटों से जीत दर्ज की थी और अभी ताज़ा स्थिति में इस सीट पर अगर बात करें तो यहाँ पर वर्तमान के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें इस क्षेत्र से मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दोस्तों 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में एक सीट एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और कांटे की टक्कर का मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक के ताज़ा सर्वे में जहां 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते मुकाबला काफ़ी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है।
इसी बीच अगले क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास उत्तर पश्चिम दिल्ली आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर और यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मनोज तिवारी है जो कि यहाँ पर सांसद है। वर्तमान में मनोज तिवारी का अच्छा खासा प्रभाव भी माना जाता है और इसी के चलते उत्तर पश्चिम दिल्ली की बात करें तो इस सीट पर काफ़ी रोचक आंकड़ा है जो कि निकल कर सामने आ रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है तो वहीं दोस्तों 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा आंकड़ों में मुकाबला काफ़ी पेचीदा और कड़ा माना जा रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईसा कोण की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि ईसा कोण के अंतर्गत टोटल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 4 ही सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है जो कि इस सीट पर देखने को मिल रहा है। इस अकाउंट में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर यहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला इस सीट पर हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। इस अकाउंट की 8 सीटों के सर्वे के बाद 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 23 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा आंकड़ों में मुकाबला काफी अहम और पेचीदा हो चुका है। महाराष्ट्र की चुनावी और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। तो दोस्तों अगले अगर क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास दक्षिणी दिल्ली की 8 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं और दक्षिणी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला है वो कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। टोटल 8 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 4 ही सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की एक सीट एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी अहम और संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दिल्ली की अगर बात करें तो दक्षिणी दिल्ली जो कि यहाँ पर साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर आंकड़ों के अनुसार काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला बना हुआ है। आपको बता दें कि जिस प्रकार की स्थिति है उसके अनुसार कांटे की टक्कर और महत्वपूर्ण अभी दक्षिणी दिल्ली में रणवीर सिंह बुधेड़ी है जो कि सांसद है और उन्होंने यहां पर लगभग पिछले चुनाव में 1,24,000 की जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का 4 सीटें मिल रही हैं जबकि अगला क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी दिल्ली है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें दक्षिण पश्चिम दिल्ली की तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिल्ली है जहाँ पर आपको बता दें कि वर्तमान में सांसद कमलजीत सहारवत है जिन्होंने पिछली बार बड़े मार्जिन 2 लाख के आसपास के वोट मार्जिन से जीत दर्ज की थी और ताज़ा आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में सभी सीटों पर लगभग यहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, 2 सीटों पर कांग्रेस जबकि यहाँ पर 5 सीटों पर है वो आम आदमी चुनाव लड़ी थी। हालांकि दक्षिणी दिल्ली के सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी की लीड मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है और इसी के चलते आंकड़ों में भी यहाँ पर काफ़ी कड़ा मुकाबला देखे जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। वर्तमान में बात करें तो जिस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है, जिस प्रकार के आंकड़े नज़र आ रहे हैं उससे दिल्ली के चुनाव में काफ़ी अहम और इफेक्टफुल प्रभाव देखे जाने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही है। ताज़ा आंकड़े और ताज़ा स्थिति में दिल्ली की एक सीट एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी बड़े और संघर्षपूर्ण स्थिति का माहौल बना हुआ है। वैसे भी जब अंतिम जिले की बात करें तो वर्तमान में अगर बात करें तो अंतिम जिले में काफ़ी अहम और रोचक मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर बात करें तो पश्चिमी दिल्ली की 8 सीटों की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफ़ी बड़ा और रोचक माना जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो पश्चिमी दिल्ली में वर्तमान में भाजपा के कमलजीत सहारणावत हैं जो कि यहाँ पर सांसद हैं और इन्होंने लगभग 2 लाख। और उत्तर पश्चिम दिल्ली की बात करें तो योगेंद्र चांदोलिया, पिछली बार के अगर आंकड़े देखे जाए तो भाजपा ने 52 सीटों
पर, आम आदमी पार्टी ने 10 और कांग्रेस को 8 सीटों पर यहाँ पर स्थिति थी उसके अनुसार जो मिली थी। हालांकि जो ये लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली थी जो कि सीटें थी, उसको अगर सीटों पर जीत मिली थी विधानसभा में, अभी 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों के साथ सरकार बनाने का आंकड़ा हासिल कर सकती है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजबूत विपक्ष बनकर 31 सीटें जीत दर्ज कर सकते हैं अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं। तो अगर अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर स्थिति उलट भी हो सकती है। कुछ अहम स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देखें तो काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। वर्तमान में जिस प्रकार से स्थिति है, जिस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफ़ी अहम और रोचक स्थिति के मुकाबले हैं और इसी के चलते इस बार दिल्ली में भी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।